समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता मोहम्मद आजम खान की जेल से रिहाई के लिए बरेली से पूरा जोर लग रहा है। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने 2 चिट्ठियां लिखी हैं। एक चिट्ठी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को और दूसरी चिट्ठी सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से आजम खान के रिश्ते याद दिलाए हैं। बताया है कि किस तरह से मुलायम सिंह को मुसलमानों का रहनुमा बनाने में आजम खान ने योगदान निभाया, मुल्ला मुलायम की उपाधि दी। इसी तरह से जब उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वक्त आया, सांसद बनाने का वक्त आया, तो आजम खान ने किस तरह से झोली फैलाकर उनके लिए वोट मांगे और यहाँ तक कहा कि टीपू को सुल्तान बना दो। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जज्बात और एहसासात की मैंने तर्जमानी की है चिट्ठी में, और मुलायम सिंह को ख़ास तौर पर मैंने याद दिलाने की कोशिश की है कि आपके साथी और आपकी मुश्किलों के दौर के आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर के खड़े रहने वाले कद्दावर नेता आज़म खान साहब इस वक्त मुश्किलों के दौर से गुज़र रहे हैं और आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं। हमने उनको याद दिलाया है कि मुसलमानों के दरमियान मकबूलियत के लिए, आपकी पॉपुलरिटी के लिए मुल्ला मुलायम सिंह का लक़ब यानी उपाधि आज़म खान साहब ने ही दी थी। और ये भी याद दिलाने की मैंने कोशिश की है कि उनके बेटे अखिलेश यादव जब सबसे पहली मरतबा कन्नौज से इलेक्शन लड़े तो उनके घरेलू नाम के साथ जोड़ते हुए मुसलमानों से जज्बाती अपील की थी और कहा था कि टीपू को सुल्तान बना दो, और फिर मुसलमानों ने उनको सुल्तान बना दिया। आजम खान ने मुसलमानों के बीच जाकर जिस तरह की समाजवादी पार्टी के लिए पैरवी की थी, समाजवादी पार्टी का ये दायित्व बनता था कि वह आजम खान के लिए उसी तरह की पैरवी अब करे जब उनका बुरा वक्त आया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने मुलायम सिंह यादव को ये राय दी है चिट्ठी में कि वो प्रधानमंत्री से बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री से उनके अच्छे रिश्ते हैं। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा था और वो बन भी गए थे। कई मौक़ों पर देखा गया है कि पीएम मोदी मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते हैं और मुलायम सिंह यादव का ये दायित्व बनता है कि वो आजम खान की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री से बात करें। ख़ास बात ये कहने की मैंने कोशिश की है, मुलायम सिंह को मैंने याद दिलाने की कोशिश की है कि मुलायम सिंह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे ताल्लुकात हैं। और पिछली मरतबा जब पहली लोकसभा का टाइम पूरा हुआ तो आखिरी भाषण था, तो उसमें मुलायम सिंह ने उनके लिए दुआ की थी कि मैं चाहता हूँ, मेरी दुआ है, मेरी कामना है कि आप दोबारा यानी नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री फिर बन कर के आए। खैर हुआ भी यही और वो दोबारा प्रधानमंत्री बन कर के आए। मगर मुलायम सिंह साहब ने अपने साथी आज़म खान साहब प्रधानमंत्री से बात की कि उनको रिहा किया जाए, और ना ही पार्लियामेंट में उन्होंने कोई आवाज़ उठाई। तो उनके इस रवैये से हम लोग नाखुश हैं और ये कहना चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करें और पार्लियामेंट में उनके लिए आवाज़ उठाएं। दूसरी चिट्ठी में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की है कि आजम खान जैसे बड़े नेता के साथ जिस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है, जेल में जिस तरह से उन्हें सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, ये बहुत ही तकलीफ का विषय है। पर हमदर्दी के साथ विचार किया जाए। आजम खान जैसे बड़े नेता के खिलाफ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उन पर जो शिकंजा कसा हुआ है उसको भी ढीला किया जाए। आजम खान साहब की पैरवी जो भी हो सकती है, जिस तरीके भी हो सकती है, मैं कर रहा हूँ। और उसी संदर्भ में, इसी ज़िम्न में मैंने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ख़त लिखा है और मैंने कहा है कि पूर्व सरकार में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या गलतियां हुई, इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें, पसे पुष्ट डाल दें और एक मुसलमानों के दरमियान एक नया और एक अच्छा मैसेज दें कि आज़म खान साहब जिन मुश्किलों से दो चार हैं उनको रिहा किया जाए और जेल के अंदर उनके खाने पीने रहने सहने की अच्छी व्यवस्था की जाए। इसलिए वो कई बार मंत्री रहे, एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके उनको सहूलियात फराहम की जाएँ। और मुख्यमंत्री जी से मैंने ख़ास तौर पर
अपने ख़त के माध्यम से ये गुजारिश की है कि उनको रिहा करने का काम करें और उनकी रिहाई से पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर आपके ताल्लुक़ से एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, एक बहुत अच्छा पैगाम जाएगा। जो मुसलमान योगी जी के ताल्लुक़ से जो एक नज़रिया रखते हैं, उस नज़रिए में काफ़ी फ़र्क और बदलाव महसूस होगा। इससे पहले की अगर हम बात करें तो बरेली से ही मौलाना तौक़ीर रज़ा खां, जो ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आज़म खां से जेल में मिलने की ख्वाहिश जताई है। मौलाना ने भी कहा है कि आज़म खां के साथ जो सलूक हो रहा है वो अच्छा नहीं है, उन्हें बाहर आ जाना चाहिए था। समाजवादी पार्टी ने उनकी पैरवी नहीं की है जिस तरह से उसे पैरवी करनी चाहिए थी। यही वजह है कि आज़म खां अभी तक जेल से रिहा नहीं हो सके हैं और यही वजह है कि मुसलमानों के बीच ये मुद्दा अब नाराज़गी का विषय बन चुका है। जिस तरह से रामपुर में आज़म खां की रिहाई को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं, उसमें अब बरेली के सुर भी मिलने लगे हैं। अब इसका नतीजा क्या आएगा ये देखना पड़ेगा। आज़म खां की जमानत पर जिस तरह से कोर्ट में सुनवाई चल रही है उससे उम्मीदें तो बंद ही हैं, लेकिन कोर्ट क्या फैसला करेगा इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। आज़म खां की एक मामले में जमानत रह गई है जो कोर्ट सुरक्षित किए हुए है, बस उस पर फैसला आना है। उनके समर्थक ये उम्मीद कर रहे हैं कि ईद से पहले आज़म खां जेल से रिहा हो जाएंगे।